हेलो बच्चों, ए कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े ब्रांच अकाउंट और आज का टॉपिक रहेगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन हेड ऑफिस बुक। माने हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस होता है उसको इनकॉर्पोरेट करना, इनकॉर्पोरेशन करना, समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट ब्रांच का एक पार्ट है, इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो इसमें क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट ब्रांच जो होता है वो अपना ट्रायल बैलेंस बनाता है। तो जो ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा उस ट्रायल बैलेंस को देख के हेड ऑफिस क्या करेगा, उस ट्रायल बैलेंस को अपने यहाँ एडजस्ट करेगा हेड ऑफिस के बुक में। तो इसको कैसे करता है एक क्लास में बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, पूरा थ्योरी लिखा चुके थे, लेकिन फिर समझा देते हैं। जब ट्रायल बैलेंस का इनकॉर्पोरेशन किया जाएगा तो इसको 3 पार्ट में बांट देता है वो। पहला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा पार्ट क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट क्रेडिट, पीएल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का इनकॉर्पोरेट करेंगे। क्रेडिट ज्यादा होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा होगा तो ग्रॉस लॉस। इसको क्या कर देंगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर पीएल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर क्रेडिट ज्यादा हो गया तो नेट प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा हो गया तो नेट लॉस। इसको जनरल पीएल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। फिर ब्रांच का एसेट्स और ब्रांच का लायबिलिटी इसका एडजस्ट कर देंगे, तो ये इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन बनाकर हम देखते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाकर हम आपको दिखाते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर अच्छा लगता है, ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं टोटल। इसके बाद क्या बताएंगे आपको, जनरल बताएंगे, न्यूमेरिकल, जनरल के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट। मान कंप्लीट क्वेश्चन वन शॉट में है, याद रखिए। इसको बना लीजिएगा तो इनकॉर्पोरेशन एकदम आपको क्लियर, इसके बाद सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतनी मैक्सिमम आता है। इसका एक क्लास ले चुके, इसको देख लीजिएगा, सो थ्योरी था। देखिए, कानपुर ब्रांच सेंट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस टू इट्स हेड ऑफिस एज ऑन 31 मार्च 2025। कानपुर ब्रांच जो है अपने ट्रायल बैलेंस हेड ऑफिस को भेजा है 31 मार्च 2025 को। ये ट्रायल बैलेंस है। देखिए, डेबिट साइड कैश 3000, ओपनिंग स्टॉक 6000, डेटर्स 10,000, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 40,000, फर्नीचर 2000, परचेजेस 60,000, वेजेस 3000, सैलरी 4000, ट्रेड एक्सपेंसेस। ये डेबिट बैलेंस था। क्रेडिट में क्या, हेड ऑफिस का बैलेंस है 30,000 रुपया का, सेल्स है 90,000 रुपया का और केटर्स कितना है 10,000 रुपया का। टोटल 1,30,000 डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। कहता है क्या, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 30,000। कहता है क्या, पास जर्नल एंट्रीज टू इनकॉर्पोरेट द ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन एचओ बुक्स। हेड ऑफिस की बुक्स में इनकॉर्पोरेट कीजिए ब्रांच के ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, इन हेड ऑफिस बुक्स एंड ऑल्सो शो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच पीएल अकाउंट एंड ब्रांच अकाउंट। इतना बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले जर्नल करते हैं, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो पहले क्या करेंगे, आपको जर्नल जब बनाएंगे 3 पोर्शन में बांट लेते, 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड जितना भी आइटम होगा उसका करेंगे हम लोग एंट्री। तो इसके लिए एंट्री होगा कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 1,09,000 टू कानपुर ब्रांच 1,09,000। ये कहां से आया, ठीक है, बिग इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। इसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक, ये टोटल आइटम 1,09,000 कहां से आया, ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का आइटम है, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। तो कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 1,09,000, के ब्रांच मतलब कानपुर ब्रांच, तो कानपुर ब्रांच प्रॉफिट, ये कानपुर ब्रांच अकाउंट, के मतलब कानपुर ब्रांच 1,09,000 डेबिट, 1,09,000 क्रेडिट। ये जितना भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का आइटम सबको ऐड कर दीजिएगा। जैसे नेशन लिख लीजिएगा, बिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। ओपनिंग स्टॉक 6,000, ओपनिंग स्टॉक 6,000, गुड्स सप्लाइड 40,000, गुड्स सप्लाइड 40,000, परचेजेस 60,000, परचेजेस देखिए 60,000, एक है वेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड टोटल 1,09,000। इस तरह से 1,09,000 को डेबिट कर लिए हम लोग, लिख देंगे। फिर आते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड की एंट्री कीजिए, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट 1,20,000 डेबिट, 1,20,000 क्रेडिट। ये कैसे आया, इसको हम समझा देते हैं। बिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में मेनली क्या होता है, सेल्स होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। सेल्स होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो सेल्स कितना है 90,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000, 1,20,000। देखिए क्रेडिट साइड में सेल्स 90,000, क्रेडिटर्स सॉरी, सेल्स कितना 90,000 और क्लोजिंग स्टॉक 30,000।
सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक 9 और 3 12 1,20,000। अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड ब्रांच का हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर क्रेडिट में कितना है, कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग क्रेडिट में 1,20,000, क्रेडिट में 1,20,000, वर्किंग तो ये दिमाग में कर लीजिएगा, ऐसा हम कर दिए हैं। फिर डेबिट में कितना है 1,09,000, डेबिट में 1,09,000, दोनों का डिफरेंस 11,000, तो ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको ट्रांसफर कर देंगे कानपुर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक काम कीजिए आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा टोटल, क्योंकि इसको हम मिटाने वाले, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 11,000 रुपया। कितना हो गया, 11,000 रुपया का। अब हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हो गया। ग्यारह हजार का क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर करेंगे हम लोग कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसमें लिखेंगे हम लोग के कानपुर बिहार मतलब ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट किया जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ये कितना रुपया, 11,000 रुपया है। टू कानपुर बिहार ब्रांच P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000 रुपया। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां चल गया, पीएल अकाउंट में। बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब आते हैं पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट का भी दो साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो पहले आते हैं डेबिट साइड। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग कानपुर ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट। के ब्रांच मतलब के बी आर मतलब कानपुर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस पीएल अकाउंट का डेबिट साइड अकाउंट डेबिट टू, हमें लेते के ब्रांच मीन्स कानपुर ब्रांच, के ब्रांच कानपुर ब्रांच अकाउंट। तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आइटम होता है, सैलरीज होता है, रेंट होता है, टैक्स होता है, इंश्योरेंस होता है, बैड डेट्स होता है, डिस्काउंट अलाउड होता है, डेप्रिसिएशन होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। चलिए खोजते हैं, देखते हैं। बीइंग इनकॉर्पोरेशन, बीइंग incorporation of the following items, इसमें क्या क्या आएगा आपको, डेबिट साइड में खोजते हैं। डेबिट साइड में देखिए तो क्या है, सैलरी एक है, 4,000 का सैलरी है, नजर आ रहा है, 4,000 का सैलरी है और 2,000 का ट्रेड एक्सपेंसेस है। दो ही आइटम है, सैलरीज 4,000 का है। तो लिख लीजिए यहाँ पर सैलरीज, वर्किंग डेली सैलरीज कितना है, सैलरीज कितना 4,000 का है। और टी एक्सपेंसेस, टी मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस कितने का है, कितने का, 2,000 रुपया का, 2,000, 4 और 2 कितना हो गया, टोटल 6,000 रुपया, 4 और 2 6,000 रुपया हो गया। चलिए, तो यहाँ पर 6,000 डेबिट साइड में और 6,000 रुपया क्रेडिट साइड में हो गया। पीएल अकाउंट के क्रेडिट, जब कोई प्रॉफिट आइटम है, देखिए क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, सेल्स है, क्रेडिटर्स है, हेड ऑफिस बैलेंस है, कोई प्रॉफिट आइटम्स नहीं है। तो देखिए कानपुर ब्रांच जो है, कानपुर ब्रांच पीएल अकाउंट के क्रेडिट में कितना है, 11,000 और डेबिट में कितना है, 6,000। क्रेडिट माइनस डेबिट, 11,000 माइनस 6,000 घटा कर देख लिए कितना बचा, 11 माइनस 11,000 माइनस 6,000 5,000, 5,000 का नेट प्रॉफिट हो गया। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। तो इसके लिए लिखिएगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट ज्यादा हो गया, मोर देन डेबिट साइड। तो यहां लिखेंगे कानपुर बी आर मिस्टर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 11 माइनस 6
बराबर कितना हो गया 5000। ये हो गया नेट प्रॉफिट 11 माइनस 6, 11 माइनस 6, 11 माइनस 6, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कितना हो गया 5000 रुपया। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग और पीएल का इनकॉर्पोरेशन हो गया। अब बचता है एसेट्स और क्या बचता है लाइबिलिटीज। इसका इनपोर्शन करना है, ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज। इसका आप लोग उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पीएल भी खत्म हो गया, ट्रेडिंग भी खत्म हो गया। तो ट्रेडिंग पीएल के बाद क्या बनता है बैलेंस शीट। हम लोग को मालूम है क्या होता है बैलेंस शीट होता है उसके बाद ना। तो उसमें दो आइटम आते हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो यहाँ बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इनका इनकॉर्पोरेशन। जितना भी एसेट्स होगा उसको डेबिट में लिख देना है, जितना भी एसेट्स होगा डेबिट में। तो एसेट्स के लिए डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज के लिए क्रेडिट। लास्ट क्लास देख लीजिएगा, उसमें क्लियर हम दे चुके हैं। तो चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। एक मिनट, हमारा पेन ही गिर गया। हाँ चलिए ठीक है, हो गया, पेन ही गिर गया। चलिए ठीक है, अब आते हैं देखिए यहाँ पर एसेट जितना ब्रांच के एसेट्स। अब एसेट्स कौन से हैं एसेट्स में, ये कैश 3000 रुपया। कैश कितना 3000 रुपया। तो लिखेंगे कानपुर ब्रांच, कानपुर के मतलब सॉरी के कानपुर ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट। कानपुर ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट कितना रुपया कैश 3000 रुपया का है, ठीक है। उसके बाद डेटर्स 10,000। कानपुर ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया का है। डेटर्स के बाद फर्नीचर लास्ट 2000, बस 10 3 13 2 15,000 रुपया। तो कानपुर ब्रांच फर्नीचर अकाउंट, कानपुर BR मीन्स ब्रांच, फर्नीचर FUR लिखकर हम छोड़ दे रहे हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये कितने का है 2000। टोटल ऐड कर लीजिए 10 3 13 2 15। टू के ब्रांच, टू कानपुर ब्रांच अकाउंट 15,000 रुपया। बिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एसेट्स, बस इतने लिख देना है। बिंग इनकॉर्पोरेशन, बिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच एसेट, ब्रांच एसेट्स। फिर आइए एसेट्स के बाद लाइबिलिटीज आते हैं। लाइबिलिटीज देखिए क्रेडिट साइड होगा, देखिए सिर्फ क्रेडिटर्स है, वो भी कितने का 10,000 का है। जस्ट अपोजिट कर देते हैं, तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट। कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कानपुर के ब्रांच, कानपुर ब्रांच क्रेडिटर्स, कानपुर ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 10,000। बीइंग इनकॉर्पोरेशन मतलब समायोजन एडजस्टमेंट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच लाइबिलिटीज या ब्रांच क्रेडिटर्स, जो लिखना है लिख दीजिए ब्रांच क्रेडिटर्स। ब्रांच के क्रेडिटर्स का इनकॉर्पोरेशन हो गया, मतलब लाइबिलिटीज का हो गया कंप्लीट जर्नल। अच्छी बात है, इसको उतार लीजिए। अब उसका लेजर बनाना है, ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड और एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है। मैंने ब्रांच अकाउंट बनाना है, तो हम जो भी बनाए हैं क्या चीज जर्नल, उसी से तीनों लेजर बन जाएगा।
लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट बना के दिखाते हैं, ठीक है, आप लोगों को कैसे डायरेक्ट बनाइएगा। जो जनरल बने उसी को देख के कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग बना लीजिए, कानपुर ब्रांच पीएल बना लीजिए, कानपुर ब्रांच अकाउंट बना लीजिए। लेकिन फिलहाल देखिए इसको उतारिए, हो गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, डेट दिया हुआ 25, 31 मार्च 2025, डेबिट क्रेडिट। अब यहाँ पर हम लोग एंट्री शुरू करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, तो इसमें पहले क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट बना देते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, वेजेस, परचेजेस, ऐसा ही नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है टू कानपुर ब्रांच, के ब्रांच लिखिए यहाँ पर, टू क्या लिखेंगे, कानपुर ब्रांच अकाउंट, ऐसे लिखना है। और इसके अंडर में लिखना है ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 6,000 रुपया का है, तो 6,000 रुपया का ओपनिंग स्टॉक। फिर गुड सप्लाइड 40,000 का है, गुड सप्लाइड कितने का है, 40,000 रुपया का है, इसको 40 लिख देना है, 40,000 रुपया। परचेजेस क्वेश्चन देख लीजिए, 60,000 रुपया है परचेजेस। ट्रेडिंग अकाउंट का ये डेबिट साइड है। वेजेस एक है, वेजेस कितने का है, 3,000 रुपया का है, वेजेस 3,000 है। तो 6 4 10, 1,09,000, 1,00,000 कितना हो गया, ये 9,000 रुपया। क्रेडिट में आते हैं फिर बाय कानपुर ब्रांच अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते थे हम लोग, याद कीजिएगा, तो बाई लिखते थे क्या चीज, सेल्स, और बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ वैसे नहीं, यहाँ लिखेंगे कानपुर ब्रांच लिखना है। तो यहाँ पर आ जाइए सेल्स, सेल्स कितने का है, 90,000 का है, वो देखिए कोना में ऊपर बोर्ड में देख लीजिए कितना, 90,000 का है। और क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का है। सी स्टॉक, सी मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 30,000। तो ये हो जाएगा 1,20,000 रुपया। हो गया, क्या बन गया आपको, ट्रेडिंग कंप्लीट। इसके बाद पीएल बनाएंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में 1,20,000 है, चलिए क्या हो गया, 1,20,000 क्रेडिट साइड में। सेम बहुत साइड करेंगे, 1,20,000 रुपया, 9 घटा देंगे तो यह हो गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू ब्रांच पीएल अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। ये हो गया 11,000 रुपया का, क्या हो गया, 11,000 रुपया का। क्लियर है, बन गया। इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बना है, जनरल से ही लेजर बना रहे हैं। अब बनेगा क्या चीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर बना देंगे ब्रांच अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट। प्रॉफिट, अब क्या बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कानपुर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग को हटा देते हैं, उसका जगह हम क्या लेते हैं, कानपुर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए हो गया। प्रॉफिट कितना था, 11,000 रुपया का था, तो लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट।
ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग या ब्रांच ट्रेडिंग, जो लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट। 11,000 रुपया का प्रॉफिट था। कितना था प्रॉफिट? 11,000 रुपया का। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आता है? सैलरी आता है, रेंट आता है, टैक्स आता है, सन्डे एक्सपेंसेस आता है, ट्रेड एक्सपेंसेस आता है। खोज लेंगे हम लोग। तो 2 कर देंगे यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच, सॉरी यहाँ लिखेंगे 2 कानपुर ब्रांच। डायरेक्ट नहीं लिखना, डायरेक्ट नहीं लिखना, बस ये ध्यान रखना है 2 कानपुर ब्रांच अकाउंट। तो इसमें क्या क्या चीज, सैलरी है 4,000 रुपया, सैलरीज कितना है? 4,000 रुपया का सैलरीज है। और ट्रेड एक्सपेंसेस है 2,000 का, देख लीजिए कोना में ऊपर में एकदम, है ना, क्रेडिट के ऊपर 2,000 रुपया है। तो ट्रेड एक्सपेंसेस, टी एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस कितना? 2,000 रुपया। और कोई आइटम नहीं है, 6,000 रुपया। तो चलिए हो गया। क्रेडिट में 11,000 रुपया, इधर भी 11,000 अकॉर्डिंग टू क्रेडिट। 5,000 डिफरेंस आ गया। कितना डिफरेंस आ गया? 5,000। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पर नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 रुपया। ट्रेडिंग पीएल कंप्लीट, कितना? 5,000। इसको उतार लीजिए। अब बनाएंगे कानपुर ब्रांच अकाउंट। क्या बनाएंगे? कानपुर ब्रांच अकाउंट। चलिए ठीक है। अच्छा एक बार उतार लीजिए, थोड़ा सा कुछ रुक जाते हैं आप लोग के सहूलियत के लिए। चलिए ठीक, बहुत लेट हो गया ना, अब उसको उतार ही लिए होंगे आप लोग। चलिए अब बनाएंगे कानपुर ब्रांच अकाउंट। क्या बनाएंगे? कानपुर ब्रांच अकाउंट। उसी क्या कहते हैं, कानपुर ब्रांच अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग, कानपुर ब्रांच अकाउंट उसी फॉर्मेट से बन जाएगा जो हम लोग जनरल लेजर बनाए थे, जनरल लेजर उसी से बन जाएगा। तो अब बनाएंगे यहाँ पर कानपुर ब्रांच अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, कानपुर ब्रांच। तो थोड़ा देख लीजिए कानपुर ब्रांच का। पहले से देखिए हेड ऑफिस का बैलेंस है 30,000 रुपया। जो 30,000 का बैलेंस है इसको लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिख देंगे? टू, पहले से जो बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस दिखाया जाता है, टू बैलेंस बीडी। ये 30,000 ये हेड ऑफिस में बैलेंस था। उसके बाद एंट्री करते हैं आपको ट्रेडिंग का डेबिट साइड, ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग का वहां डेबिट में था, इधर हो जाएगा बाय कानपुर केबी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। 1,09,000 था, 1,09,000 क्रेडिट में उधर था, आपको ट्रेडिंग देख लीजिएगा। तो क्या होगा? टू करेंगे कानपुर ब्रांच, क्रेडिट से कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट साइड में 1,20,000 था। कानपुर ब्रांच पीएल अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच, तो कानपुर ब्रांच पीएल अकाउंट, कानपुर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको कितना था? 4 और 2 6,000 रुपया था, ठीक है। जितना भी एसेट्स है तो कानपुर ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट में कर दिए कानपुर ब्रांच कैश अकाउंट। कितना रुपया? कानपुर ब्रांच कैश अकाउंट 3,000 रुपया। फिर कानपुर ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये कितना है? 10,000 रुपया। कानपुर ब्रांच फर्नीचर अकाउंट, कानपुर ब्रांच FUR फर्नीचर अकाउंट, ये कितने का है? 2,000। बस जर्नल को देखिए उसी से बन जाएगा, ट्रांसफर कर लीजिएगा, ठीक है। टू कर देंगे लाइबिलिटीज के लिए, टू कानपुर ब्रांच
क्रेडिटर्स अकाउंट, कानपुर ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000 रुपया, वो देखिए 10,000 रुपया इधर आ जाएगा। इसको जोड़िएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। इक्वल नहीं होता तो समझिएगा हम लोग क्वेश्चन गलत किए थे। देखते हैं, अगर मेरा नहीं होता तो कहीं कुछ गलती किए होंगे हम, क्योंकि हम तो डायरेक्ट बना रहे बिना देखे हुए। तो 30,000 प्लस 1,20,000 एंड प्लस 10,000, 1,60,000, 1,09,000 अच्छे 15, 15 3 हैं, 1,20,000 10 30, 1,40,000, 1,20,000, 1,20,000 और 30,000। 1,20,000 और 10 30, ठीक है। 1,09,9 6 और 3 9 9 और 10 19 और 2 21। अच्छा ठीक है, कानपुर ब्रांच क्रेडिटर्स भी तो है, कानपुर ब्रांच। चलिए थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये क्रेडिटर्स छूट गया, क्लोजिंग स्टॉक। कानपुर ब्रांच, कानपुर ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, कानपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना का था, 30,000 रुपया का था। देखिए एक जनरल में हमसे मिस्टेक हो गया, उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जो हम क्रेडिटर्स ट्रांसफर किए साथ में 30,000 रुपया का, इसको भी ट्रांसफर कर दीजिएगा टू कानपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये एसेट है, एसेट को डेबिट करते हैं, ठीक है। कानपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इसको हम नहीं लिखे थे, ठीक है, वो स्टॉक में लिख दीजिएगा उसको। तो 30,000, तो 1,20,000 30, तो 1,00,000 कितना हो गया, 1,20,000 30, 1,20,000 30, 1,50,000 और 10 1,60,000, ये हो गया 1,60,000 रुपया। थोड़ा हड़बड़ाहट लग रहा है हमको, कहीं क्या देख लेते हैं। 1,09,000 और प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 और प्लस 2,000, ठीक है एकदम। हाँ एकदम ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं जो हम मिस्टेक किए हैं, चूंकि हम बता दे रहे हैं आपको। जब एसेट को, जितना एसेट को डेबिट किए थे अभी ना, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये स्टॉक जो है इसको भी डेबिट कर दीजिएगा, कानपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। इसको नहीं लिखे थे, ये कानपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ये एंट्री छूट गया जर्नल में, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये एंट्री छूट गया, इसको कर लीजिएगा, क्योंकि ध्यान में नहीं था हमारा, क्योंकि हम एडिटिंग वगैरह नहीं करते, डायरेक्ट पढ़ा करके अपलोड कर देते हैं आप लोग को वीडियो, ठीक है। तो इसको आप लोग स्टूडेंट लोग आप लोग कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, 30,000 रुपया का जो स्टॉक है, तो जब स्टॉक का एसेट का जब इनकॉर्पोरेट करेंगे तो कानपुर ब्रांच जितना भी एसेट होगा, ये कैश हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, सबको डेबिट किए, तो क्लोजिंग स्टॉक इसको भी डेबिट कीजिएगा, ठीक है। इसको भी डेबिट कीजिएगा जर्नल में, और कहीं कुछ नहीं, बाकी सब ठीक है। तो इसको देखिए और समझिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, बस कंप्लीट है, ठीक है। थोड़ा क्लास लंबा हो जाता है।